मैं यूपी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चन आंसर को करेंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, विदेश से देश में सामान क्रय करना के लिए सही शब्द क्या होगा। यानी अनेक शब्दों के बदले आपको एक शब्द बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है निर्यात। जब अपने देश से किसी दूसरे देश में कोई सामान भेजा जाता है या कोई माल भेजा जाता है तो उसको कहा जाता है निर्यात। अगर विदेश से कोई सामान मंगाया जा रहा है तो उसको कहा जाता है आयात। तो यहाँ क्रय करने की बात की जा रही है, यानी मंगाने की बात की जा रही है, यानी विदेशों से मंगाया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आयात, क्योंकि हम विदेशों से सामान खरीद के ला रहे हैं। अगला प्रश्न, आरंभ से लेकर अंत तक के लिए सही शब्द क्या होगा। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। तीसरा प्रश्न है, जिस जमीन में कुछ पैदा न होता हो के लिए सही शब्द है। यानी जिस जमीन पर कुछ भी पैदा नहीं होता हो उस जमीन को क्या कहेंगे। तो उसको एक शब्द में हम कह सकते हैं ऊसर। यानी जो जमीन अनाज पैदा नहीं करती हम उसको ऊसर कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान के लिए सही शब्द क्या है। यानी रंगमंच वो होता है जहाँ कुछ नाटक, नाच, ड्रामा वगैरह होते हैं, उसके पीछे के जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से एक ऑप्शन सही है जो आपको बताना है। तो इसका एक आंसर जो होगा ये होगा ए। प्रश्न 5 नंबर, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार के लिए सही शब्द है। यानी जो हथियार फेंक करके चलाया जाता है या फेंक करके किसी को मारा जाता है उस हथियार को क्या कहते हैं। शस्त्र, अस्त्र, भाला, त्रिशूल। तो उसके लिए एक शब्द होगा बी नंबर, अस्त्र। इसमें भाला और त्रिशूल को भी हम फेंक कर मार सकते हैं, लेकिन यहाँ आपसे एक शब्द पूछ रहा है कि इन सब जितने भी फेंक कर मारने वाले हथियार हैं उनको एक शब्द में क्या कहा जा सकता है। तो हम उसको अलग अलग ना कह के एक शब्द में उसको अस्त्र कह सकते हैं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा जो कि सही है। 6 नंबर प्रश्न है, जिसका मन कहीं और लगा हो के लिए सही शब्द है। मतलब जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में तो आपका मन लग नहीं रहा है और आपका मन विचलित हो रहा है, तो उसके लिए सही शब्द क्या होगा। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन चारों में सही आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो सही आंसर है ए। 7वां प्रश्न आपके सामने है, जो आंखों के सामने न हो, यानी जो घटना हमारे आंखों के सामने ना घटी हो या जो आंखों के सामने नहीं हो, हम उसको क्या कहेंगे। एक शब्द में इसको क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से एक आपको सही बताना है। इसका आंसर होगा बी, अप्रत्यक्ष। जो हमारे आंखों के सामने ना हो उसको एक शब्द में अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। 8वां प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो। यानी जो उम्मीद से परे हो, जिसका हमें विश्वास भी नहीं हो और वो काम हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे। एक शब्द में क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पूछा जा रहा है कि उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। जैसे मान लो कि आप एग्ज़ाम दे के आए और आपको मन में ऐसा हो रहा है कि हम इस बार पास नहीं कर पाएंगे और आप पास हो जाए, तो उसको एक शब्द में आप क्या कहेंगे कि मुझे तो विश्वास ही नहीं था, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है। इसका आंसर हो जाएगा, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका सी।
अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में सही आपको बताना है कि सही क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जो किसी के किए गए उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है, और जो आपके किए गए उपकारों को नहीं मानता है, वो कुछ दिन बाद भूल जाता है, उसको कृतज्ञ कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे भी होंगे जो आपके किए गए एहसानों को मानते होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो उसको भूल जाते होंगे या उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है 10 नंबर, जो अधिक बोलता है। कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, दिन भर बोलते ही रहते हैं, कभी भी उनका मुंह बंद नहीं रहता है जब तक वो अकेले ना हो। तो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों को एक शब्द में क्या कहा जाता है, वाचाल। इसका भी आंसर होगा ए। स्त्री और पुरुष का जोड़ा, स्त्री और पुरुष को जोड़े में क्या कहेंगे। जैसे माता पिता को एक शब्द में अगर कहा जाए तो मम्मी पापा को एक शब्द में अभिभावक कह सकते हैं, इंग्लिश में पेरेंट्स कहते हैं। वैसे ही पति पत्नी को अगर एक साथ एक शब्द में क्या कहेंगे तो उनको कहेंगे दंपति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बारह नंबर प्रश्न है, थोड़ा जानने वाला, जिसको पूरा ज्ञान नहीं हो, थोड़ा बहुत जानता हो, किसी भी सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, उसको क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। या किसी भी विषय में जिसको कम ज्ञान होता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर प्रश्न है, वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि तीनों लोकों के मध्य में हो। यानी वह स्थान जो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में हो, यानी बीच में है, उसको क्या कहा जाता है। उसको एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं, तो उसको एक शब्द में कहा जाता है अंतरिक्ष, जिसको इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो उसको, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर होगा ए। 15वां प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा करने वालों को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो मोक्ष होता है जो व्यक्ति इस संसार में जीवन मरण से मुक्ति चाहता है, उसको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की इच्छा जिस व्यक्ति की होती है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा डी। आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।